एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक स्टूडेंट के सामने आ जाता है और उसका जवाब कहीं कहीं पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्वेश्चन है, वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र किस प्रकार से भिन्न होते हैं। आपको मांग और पूर्ति के बारे में बताना है, लेकिन बाजार कौन कौन सा होगा। एक वस्तु बाजार है जहाँ पर वस्तु का क्रय विक्रय होता है, और एक श्रम बाजार जहाँ पर श्रम का क्रय विक्रय होता है। तो किस प्रकार से मांग और पूर्ति वक्र इन दोनों बाजारों में काम करता है, इसके आपको आंसर लिखना है। तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आप देख रहे थे इकोनॉमिक्स गुरु और मैं हूं नकुल सर। और हाँ, अगर आपने या आपके दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं वस्तु बाजार और श्रम बाजार में मांग और पूर्ति को। सबसे पहले एक एक बाजार लेते हैं। पहले हम लेंगे वस्तु बाजार। वस्तु बाजार में मांग और पूर्ति वक्र किस प्रकार से कार्य करता है। वस्तु बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति को व्यक्त करता है। वस्तु बाजार है तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति की बात करेंगे, जहां पर हम बात करते हैं पहले वस्तु की मांग। अगर वस्तु की मांग की बात करते हैं तो यहाँ पर वस्तु की मांग के संबंध में हमेशा मांग का नियम लागू होता है। अगर सामान्य वस्तु की बात करें, अगर नॉर्मल वस्तु की बात करते हैं, यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। और मांग का नियम क्या कहता है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, जबकि वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है कि वस्तु बाजार में वस्तु की मांग में और वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे से उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर वस्तु की कीमत की बात करें कि वस्तु की कीमत 5 रुपये है और वस्तु की मांग हो रही है 20 यूनिट की, 20 इकाइयों की। अगर वस्तु की कीमत 5 से बढ़कर अगर 10 हो जाए तो जाहिर सी बात है 20 यूनिट से ये घट के कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट या कुछ भी हो सकता है। लेकिन वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये वस्तु बाजार में मांग का नियम लागू हो जाता है। जबकि अगर वस्तु की पूर्ति की स्थिति देखें, वस्तु की पूर्ति की स्थिति के संबंध में पूर्ति का नियम लागू होता है। वस्तु की मांग कौन करता है, वस्तु की मांग करता है उपभोक्ता, और प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक वस्तु को खरीदा जा सके। और जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो उसकी मांग भी कम हो जाती है। इसका विपरीत होता है वस्तु की पूर्ति, जहाँ पर पूर्ति का नियम लागू होता है। पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है, और वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। इसका मतलब वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति में यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक का मतलब होता है यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत अगर 5 है और उसकी पूर्ति होती है 10 इकाइयों की, और कीमत बढ़ के अगर 10 हो गया तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, हो जाएगा 20, कुछ भी हो सकता है लेकिन बढ़ेगा। अब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति को अगर यूँ देखें कि वस्तु की मांग की स्थिति में जो है वस्तु कीमत और मांग की में विपरीत संबंध होता है, यानी कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम होता है, इसलिए ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसको बोलते हैं मांग वक्र। ये मांग वक्र की स्थिति में हमें ये दर्शाता है कि वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जबकि अगर वस्तु की पूर्ति की स्थिति देखें तो पूर्ति में क्या होता है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि कीमत अगर बढ़े तो पूर्ति में वृद्धि होगी। इसलिए ये पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर उड़ता हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस। और जहां पर दोनों आपस में मिलता है उसी बिंदु को हम बोलते हैं संतुलन स्तर। बाजार में कीमत का निर्धारण हो जाता है इस बिंदु पर। ठीक है, तो ये होगी वस्तु बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र की स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति की स्थिति क्या होती है। श्रम बाजार, जहां पर श्रमिकों का क्रय विक्रय होता है, श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ, श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति को व्यक्त करता है। ठीक है, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति मतलब काम करने वाले उपलब्ध या काम देने वाले दोनों एक दूसरे की जो है आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और श्रम बाजार को दो टुकड़े में बांट सकते हैं। एक तरफ होता है श्रम की मांग, दूसरी तरफ है श्रम की पूर्ति। श्रम की मांग करने वाले कौन होते हैं, उत्पादक, और श्रम की पूर्ति करने वाले कौन होते हैं यहाँ पर, श्रमिक।
मजदूर जिसको बोलेंगे। उत्पादक श्रम की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्पादन करना होता है, उत्पादन प्रक्रिया के लिए श्रमों की मांग होती है। जबकि श्रमिक पूर्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उत्पादन कार्य में कार्य करने के बदले में प्रतिफल की प्राप्ति होती है। श्रमिक कार्य के बदले में अधिक से अधिक प्रतिफल की मांग करते हैं। और यहाँ पर जो उत्पादक होती है, जो श्रमिकों की मांग करने वाले होते हैं, उनमें ऊंची मजदूरी दर पर वह श्रमिकों की मांग कम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस मजदूरी दर पर श्रमिक काम करने के लिए तैयार है, अगर वो मजदूरी दर बढ़ जाए तो उत्पादकों के द्वारा श्रम की मांग भी कम हो जाएगी। जबकि अगर मजदूरी दर घट जाए तो श्रमिकों की मांग भी बढ़ जाएगी। इसका विपरीत पूर्ति में होता है। प्रत्येक मजदूर चाहता है उसे ऊंची से ऊंची मजदूरी दर मिले। अगर मजदूरी दर ऊंची हो जाती है, बढ़ जाती है, तो श्रमिकों की पूर्ति यानी कि श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। पर मजदूर जो है अधिक से अधिक श्रम करना चाहेगा। इसके विपरीत अगर मजदूरी दर नीचे गिर जाए, कम हो जाए, तो श्रम की पूर्ति भी घट जाएगी। मजदूर श्रम की भावना को घटा देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। अब श्रम बाजार में एक चीज़ प्रचलन होता है किसकी, से मजदूरों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मजदूर की जो है पूर्ति करता है, तो प्रत्येक मजदूर चाहता है किस चीज़ की, मजदूरी की। अगर मजदूरी बाजार में अधिकतम स्तर पर पहुंच जाए तो प्रत्येक मजदूर क्या चाहता है, आराम करना चाहता है। तो आराम के घंटे बढ़ जाते हैं कार्य करने की तुलना में, क्योंकि मजदूरी की अधिकतम दर है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आराम के घंटे यहाँ पर बढ़ता है। जब आराम के घंटे बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है बाजार में कार्य करने के घंटे में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जब कार्य करने की घंटे में वृद्धि हो जाती है तो मजदूरी की पूर्ति उच्चतम स्तर पर जब ऊपर पहुंचे कि धीरे धीरे ये मुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जब मजदूरों की पूर्ति वक्र हम बनाएंगे तो पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। इस तरह से होता है पूर्ति वक्र श्रम बाजार में, ठीक है ना। जबकि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऐसा इसलिए होता था, अधिकतम मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति कितनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, वो वापस मुड़ने लग जाती है कि यहाँ पर और पूर्ति नहीं हो सकती, अब वो आराम करना चाहते हैं। ऐसे में पूर्ति का बढ़ने के बजाय पूर्ति का जो है स्टेबल होना जाता है, मुड़ना हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये कहते हैं श्रम बाजार में मांग और पूर्ति का होना। और ये जो बिंदु होता है यहाँ पर, ये बिंदु होता है संतुलित मजदूरी दर। यहाँ पर मजदूरी दर, जिस दर पर जितने मजदूर उपलब्ध होते कार्य करने के लिए, उन सबको काम मिल जाता है। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपको श्रम बाजार और वस्तु बाजार में मांग और पूर्ति के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखकर बताइए, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।